आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यासीन मलिक की हमने कल बात की थी दोस्तों, लेकिन आज ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही शानदार एडिटोरियल आया है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। अब जो बातें सामने आई हैं उससे आप एकदम होश उड़ जाएंगे। यासीन मलिक के ऊपर 65 से ज़्यादा केस आपको पता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, लूटपाट, रूबिका सईद किडनैपिंग केस 1989 में इसी ने प्लान किया था। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम इसने किया था। सब ऑन एयर है और अभी तक इसको सज़ा नहीं मिली। 2009 में इसकी शादी हुई थी एक बड़ी इस्लामाबाद की एफ्लुएंट फैमिली की बेटी से। वो आर्टिस्ट है पाकिस्तान की। तब से ISI पाकिस्तान के संपर्क में हमेशा से है। ये नाटक करता है, एक नंबर का नौटंकीबाज है। और अब देखिए NIA ने क्या बोला है और कोर्ट ने क्या बोला है, आपके होश उड़ जाएंगे। ये इतनी बातें करते हैं, इनकी वजह से कश्मीर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और कश्मीर के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं इनकी वजह से। इनके बच्चे जो हैं ये अमेरिका में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को ये पत्थर थमा देते हैं कि मारो। ऐसा हिसाब किताब है। अब देखिए यासीन मलिक की सच्चाई क्या है। फिलहाल आज दोस्तों NCERT पॉलिटी का लास्ट डेट है सेल की, तो आपको कूपन कोड NCERT लगाना, आपको 25% ऑफ मिलेगा। कंबाइंड NCERT लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे NCERT के दाम मतलब जैसे जैसे अपडेट होंगी NCERT वैसे वैसे प्राइस बढ़ जाएगा। तो पूरा लाइव क्लासेस होंगी। 1 जून से ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट है। ओके, तो मिस मत करिएगा। ओके, तो यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो भी चार्जेस लगाए थे ठप्पा लगा दिया। बिल्कुल सही है। एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी कि जो यासीन मलिक जो चार्जेस लगाए गए हैं, ही वॉज इन्वॉल्व्ड। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लीडर है ये। 1967 में प्लेबिसाइड फ्रंट था, अलग करना है कश्मीर को, और उसके बाद इसने बहुत आतंकी गतिविधियां की। इस हेड ऑफिस जो है वो मुजफ्फराबाद में ही है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स इसको अरेस्ट किया गया है। 2019 का जो अरेस्ट है वो बड़ा क्रूशियल था। यासीन मलिक का एक इंटरव्यू है आपकी अदालत में, उसमें आप देखिएगा इसने क्या बढ़िया तरीके से जवाब दिए हैं। हम तो गांधी हैं, हमने तो हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बातचीत के इधर बातचीत करो बेटा, और पीछे से पूरी प्लानिंग कर दो कि खत्म हो जाए सबके सब। तो 2019 में इसको अरेस्ट किया गया। 2017 का ये पूरा का पूरा केस था। अपनी FIR ने NIA ने ये बोला है कि जो सेपरेटिस्ट थे दे वर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम पाकिस्तान। हाफिज सईद के साथ इसने स्टेज शेयर किया था 2013 में, और उस समय बोला था अरे मैंने तो स्टेज शेयर किया था तो इसमें क्या हो गया, बातचीत सबसे करनी चाहिए। हाफिज सईद इसको पैसे देता था, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया का, वो इसको पैसे देता था। उसके बावजूद हम इसको अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे। उसके बाद सैयद सलाहुद्दीन जो कि हिजबुल का है, हिजबुल, वो इसको पैसे देता था कि जितनी भी टेरर एक्टिविटीज है वो करो। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो पत्थरबाजी होती है ना, पत्थरबाजी, और ये स्कूलों को जलाना, स्कूलों को जलाओ, गोलीबारी करो और स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करो, ये यासीन मलिक ने किया है। कश्मीरी युवाओं का पूरा इसने बर्बाद कर दिया है, समझ लीजिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। समझ रहे कि देखिए मेरे जो कुछ, जब देखिए अब हम टीचर्स हैं तो सबके मैसेजेस आते हैं, तो कश्मीरी स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी कश्मीरी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, वो पढ़ना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया हमको पढ़ना है, हमको IAS का एग्ज़ाम देना है, हमको बैंक का एग्ज़ाम देना है, लेकिन पूरा कश्मीर बंद है इन लोगों की वजह से। ऐसा NIA ने बहुत सारे सेपरेटिस्ट को अरेस्ट किया, जिसमें मलिक, आसिया अंद्राबी, उसके बाद शब्बीर शाह, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इन सबको अरेस्ट किया। इसमें यही इंटरोगेशन में देखिए, जब यासीन मलिक का इंटरोगेट, तो भैया जो बातें इसने बताई है ना, आपके होश उड़ जाएंगे। इंटरोगेशन में, पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये जितने भी फैक्शंस है ना, जितने भी फैक्शन, इसको मैं एक में लेके आया। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सब जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप हमने बनाई, जिसने वायलेंट एजिटेशन को बढ़ावा दिया। यानी कि कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद जितने भी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें सिविलियंस मारे गए, जिसमें जवान मारे गए हमारे, वो सब इसने किए।
इसने, ये सब के सब अलगाववादियों ने, इनफैक्ट ये पूरा प्रोटेस्ट कैलेंडर बनाता था कि किस दिन प्रोटेस्ट होने हैं किस दिन नहीं, और पूरा पाकिस्तान की तरफ से इसको निर्देश आते थे कि इस दिन प्रोटेस्ट होना है, इस दिन नहीं, इस दिन प्रोटेस्ट होना है, इस दिन नहीं। ये रहता है सारा आतंकी ग्रुप आईएसआई शामिल। आईएसआई दुनिया की सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, ठीक है। एजेंसी ने यह क्लेम किया कि इसमें बुरहान वानी के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इसकी वजह से हुई है। ये इंटरोगेशन में पूछताछ के दौरान पे पता लगा। वायलेंट प्रोटेस्ट हुए जिसमें 89 केसेस थे स्टोन पेल्टिंग के, ठीक है, 89 केसेस 2016 के बाद। फिर जब हमने यासीन मलिक के घर को रेड किया तो हमको जो मिला हमने सोचा नहीं था। बाकायदा आतंकियों के नोट्स मिले हैं, जो बड़े हाफिज सईद हो गया, सैयद सलाहुद्दीन हो गया, साइन के हुए नोट्स मिले हैं। पूरी प्लानिंग बताई गई है कि कहां कब क्या करना है, और पूरा टेरर फंडिंग, और ये सारे के सारे सबूत हमने कोर्ट को दिए। हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, और इसमें यही था कि यू शुड, यहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला था, यह तक बताया गया है इंगेज हो जाओ, डिसएंगेज हो जाओ, इसमें पार्ट नहीं देना है, और फ्रीडम स्ट्रगल को आप ज्यादा बढ़ाएंगे। यानी कि इसका दिमाग था ही नहीं, ये सब आतंकियों का दिमाग था, ठीक है। देखिए दूसरी तरीके से सॉफ्ट टेररिज्म जिसको बोलते हैं आप, है ना, कि भाई दूसरी तरीके से यहां पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कोर्ट ने इसको कैसे रूल किया। भाई कोर्ट ने रूल किया है, देखिए कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल जो प्राइमा फेसी है, जो अक्यूज्ड हैं, जिसमें ये सारे के सारे नाम हैं, सबके ने टेरर फंडिंग की है, सबके सब ने, सब ये आतंकी, ये जो पैसा आता था पाकिस्तान से आतंकी देते थे, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ताकि प्रोटेस्ट करवाए जा सके, वायलेंस हो, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि एक बहुत बड़े राज्य को अलग करने की साजिश है ये। यानी कि ये है असली एंटी नेशनल, नेशनल है ही नहीं ये तो, ठीक है, ये तो आतंकी है बेसिकली। तो मलिक जो है उसने पूरा इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसे होगा, यासीन मलिक ने पूरा इसने ढांचा खड़ा किया, कहां से किधर पैसा जाएगा इसने ढांचा खड़ा किया ताकि फंड्स को रेस किया जा सके, और ये जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं ये करवाई जा सके, ठीक है। अब देखिए चार्जेस क्या हैं। भाई एनआईए ने यही क्लेम किया है कि इसमें जो बिजनेसमैन है, जहूर अहमद शाह वताली, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन शामिल हैं, पाकिस्तान के थ्रू, यूएई के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू शेल कंपनीज बनाई, फर्जी कंपनी जिनको बोलते हैं, हवाला के थ्रू पैसा आया, और ये एलओसी में बाकायदा वो चल रहा है कि नेटवर्क है एलओसी में, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रॉपर नेटवर्क है कि कैसे कब पैसा आना है, और ये सारे के सारे फंड्स जो हैं ये सेपरेटिस्ट लीडर को जाते थे, जिससे स्टोन पेल्टिंग होती थी, वायलेंस होती थी। पाकिस्तान अपन भूकंप, एक समझिए कि उस जनता मर गई है उसकी, ठीक है, जो पैसे हैं वो जाके अपने लोगों पे लगाओ, अपनी इकोनॉमी पे लगाओ, अपने देश को बचाओ, ना कि देखिए जो भी थोड़े बहुत पैसे वो इधर लगा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो सब जगह हुआ, यहां पे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह रेड मारी गई, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है उसको रिकवर किया गया, और एविडेंस ने यही पॉइंट किया कि भाई ये एक पैटर्न है जिससे कलेक्ट किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो की जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या, एनआईए ने ये भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में माना है कि जो मलिक है इसने पाकिस्तान से तो फंड लिए ही, लेकिन ऑल्सो एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज 15 करोड़ के ऊपर। समझिए कि कुछ तो ऐसा है, कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज ने जानबूझ के हथिया ली, कुछ सरकारी प्रॉपर्टीज ने जानबूझ के हथिया ली, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है और कुछ में गड़बड़ झाला किया वो इसके नाम पे है, इसके नाम पे नहीं तो इसके परिवार वालों के नाम पे है, और अब सब कर्म फटेंगे, ये जाएगा जेल, लंबा अंदर जाएगा ये। एजेंसी ने यही बोला है कि मलिक जो है लगातार आईएसआई के टच में था। इसकी जो बीवी, आपको पता है, बीवी ने पाकिस्तानी नेशनल, भाई इस्लामाबाद की बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती है वो, और आर्टिस्ट है, कहने को आर्टिस्ट है, लेकिन आईएसआई के लिए काम करती है वो, बेसिकली वेरी क्लोज टू आईएसआई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यही यहां पे पता चला है कि एविडेंस है कि जो मलिक है इसने 15 लाख रुपए वताली से लिए ताकि सेसेशनिस्ट एक्टिविटी और टेरर एक्टिविटीज जम्मू एंड कश्मीर में की जा सके, और इनके जो एसोसिएट हैं
इसने सरकारी लैंड को लिया, ठीक है, जबरदस्ती लिया, स्कूलों पे कब्जा किया और जो कश्मीरी पंडितों के घर हैं उन पे कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद एएनआई ने, अब देखिए 4 प्रोटेक्टेड विटनेस है, 4 विटनेस को प्रोटेक्शन देना जरूरी है वरना मार दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत भैया 65 से ऊपर केसेस सामने बोला है मैंने मारा, बिट्टा कराटे ने सामने से एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने खत्म किया, सबने खत्म किया, उसके बावजूद उसको सजा नहीं मिली। बहुत बड़ा फेलियर है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। सामने से बंदा बोल रहा है लेकिन वही है ना कि विटनेस मिलते नहीं है, कोर्ट में मामला चल नहीं पाता है, तो इसीलिए विटनेस को प्रोटेक्शन दी यहां पे। और बोला कि जो बशीर अहमद भट्ट का रोल है, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है जेकेएलएफ का, फंड्स को रेज किए थ्रू सम एलओसी ट्रेडर्स। एलओसी में बकायदा ट्रेडर्स घूमते हैं ताकि फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और उसके बाद ये फंड जो है इनको दिए गए। 12 बेनामी प्रॉपर्टी जो हैं वो मलिक के नाम पे, जो कि इसके सिस्टर हो गई या इसके भाई हो गए, उन सबके नाम पे है, ठीक है। और 12 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी को यहां पे सरकार ने सीज किया। अब मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल क्या रहा है, फैसला आ गया है, बहुत लंबा अंदर जाने वाला है ये, ठीक है। तो ये लेक्चर था। अब देखिए आप, ये जो बात करते हैं कश्मीरियों की, ये कितने बड़े निकम्मे लोग हैं, ये कितने, समझिए कि ये तो आतंकवादी से भी आतंकवादी, तो कम से कम बता के हम आतंकवादी हैं, हम गोली मारेंगे, तो चलो फौज जो है उनको मार भी देती है। ये मुखौटा, ये नॉन वायलेंस का मुखौटा ओढ़ते हैं। और उसके बाद तो सरकार को और एजेंसीज को इन पे नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सबसे ज्यादा पब्लिक को बहकाते हैं, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।